स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के साइंस एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की, जो आपका 18 फरवरी 2022 को हुआ। हमारे पास जो है फर्स्ट शिफ्ट का सेट जे उपलब्ध है। तो आइए इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करते हैं, और आप सभी प्रश्नों को ध्यान से मिलाइएगा और आप किन किन प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं ये आपको देखते जाना है, और कमेंट में ये भी लिख के बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, पहला प्रश्न है वोल्ट बराबर होता है। तो वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम, यानी पहला का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो आप जानते हैं कि 1 जूल बराबर होता है वोल्ट गुने कूलम होता है ना, मतलब जूल बराबर जो होता है वोल्ट गुने कूलम के बराबर होते हैं, जो कि ये है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 3 का सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है CHO डैश CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। तो यह जो है आपका किसका क्रियाशील समूह है, एल्डिहाइड का है। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कहता है इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सी गैस बनती है। तो जब इथेनॉल को आप सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो आपको C2H4 गैस प्राप्त होती है, यानी कि इथिलीन गैस प्राप्त होता है। छठा प्रश्न है जिंक ब्लेंड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड जो है जिंक का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी 6 का सही आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों में कौन सा गुण समान होता है ना, किसी आवर्त में आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो है कक्षों की संख्या है ना, प्रत्येक आवर्त में जितने भी कक्ष होते हैं उनकी संख्या जो है क्या होती है, समान होती है। पहला आवर्त में 1 होगा, दूसरा आवर्त में 2 है ना, इस तरह से कक्षों की संख्या प्रत्येक आवर्त में क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कहता है अभिक्रिया CaO + H2O बराबर CaOH ट्वाइस किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो रहा है, संयोजित होकर के एक यौगिक बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, यानी 8 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न में कहता है मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मटर का किया था। तो ऑप्शन नंबर सी 9 का सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन में जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 का सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि जो है क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है क्या है, वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर बी 12 का सही आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण जो है पौधों में भी और प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कहता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, है ना। यहाँ गलत मार दिया गया है, नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न में कहता है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में जो है 2 तत्व हैं, पहला हाइड्रोजन और हीलियम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना सबसे आसान है। तो जिसपे धनायन जितना अधिक होगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉनों को निकालना उतना ही कठिन होगा। इस पे सबसे कम धनायन है ना, तो इससे इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो पहला सेल जो है के होता है, उसके बाद JKL है ना, यल होता है। तो द्वितीय सेल के लिए कौन सा हो जाएगा, आवर्त तत्वों के लिए, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल होगा। तो यल सेल जो है क्या होगा आपका बाह्यतम सेल इसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 19 का सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में कहता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्केन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर, सॉरी ए नहीं, सी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं।
कहता है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। तो आवर्त जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसमें खाली जगह छोड़ा गया था, तो उसमें जो है 3 तत्व क्या हुए थे, प्रतिस्थापित किए गए थे। कौन कौन से थे, स्कैंडियम थे और क्या थे, गैलियम और जर्मेनियम थे, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन में सिर्फ गैलियम है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। गैलियम मैच कर रहा, बाकी 3 अन्य तत्व हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 21 का सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त में जो है उसका अंतिम सदस्य मतलब वर्ग 18 का तत्व, ठीक है, क्या होता है, निष्क्रिय गैस होता है सारा, या अक्रिय गैस जो भी कहें। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व में 2 शेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व है। तो दोनों जिसमें भरे होते हैं वह क्या होता है, पहला हीलियम, हीलियम के बाद जो है अक्रिय गैस, हीलियम के बाद कौन सा है, नियॉन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन जो है आपका क्या है, फ्लोरीन यानी कि एफ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 24 का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, देखते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग जो है फूल में पाया जाता है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, फूल में यानी कि पुष्प में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 25 का। 26 नंबर प्रश्न में है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का जो है अनुमस्तिष्क वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी 26 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आपका हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, किस पौधे में, है ना, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो वह पौधा जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, तो वो इसमें आपका नागफनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न में है, BS4 का संबंध है। तो वायु प्रदूषण से संबंध है, मतलब BS जो है वैल्यू वो प्रदूषण के रैंक को दर्शाता है। यदि चौथा है उससे और अधिक जितना इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, जैसे BS4 BS6, तो वह जो है उतना ही वह वाहन है ना प्रदूषण को कम करता है। तो BS4 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से। 28 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 29 नंबर प्रश्न में कहता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन को कौन ढोता है, हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है आपका बर्थ हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। 31 नंबर प्रश्न में कहता है बीज विकसित होता है। तो बीज जो है विकसित होता है बीजांड में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 31 का सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में है ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का। तो ऑप्शन नंबर बी 32 का सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर प्रश्न है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। तो चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों का सूत्र जो है क्या होता है आपका CaCO3 होता है। जबकि इसका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसमें विजातीय यौगिक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सभी जानते हैं कि NaHCO3 होता है, यहाँ पे गलत मार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर इसमें होगा 36 का। 37 नंबर प्रश्न में क्या कहता है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो संक्षारक अम्ल जो है आपका होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम मिलाते हैं तो संक्षारक अम्ल बनता है। तो ना ही इसमें कहीं नाइट्रिक अम्ल है या ना ही क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है क्या होता है, क्षारीय होता है, इसलिए इसका pH वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 10 से अधिक, है ना। ये वाला है, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 10 के लगभग होता है इसमें, तो 10.5 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 38 का सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। संयोजी सेल यानी कि बाह्यतम कक्षा आप देख सकते हैं, बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वही आपके हो जाएंगे। तो सल्फर का ये 16 होता है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक बेस लिखेंगे तो 2 8 6 आएगा। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 39 का, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न में कहता है
निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो आयनन ऊर्जा जो है जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं आवर्त सारणी में, बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ता है। तो सबसे ऊपर यहाँ आपका फ्लोरीन है ना, उसके बाद क्लोरीन आता है ना, क्लोरीन के बाद क्या होता है ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन होता है। सबसे ऊपर फ्लोरीन है तो यहाँ जो है फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 40 का सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में कहता है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र जो है हमेशा आपका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब रेटिना पे बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो 42 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये तीनों आपका विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है लेकिन ये नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 43 का आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है ना। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस हमेशा क्या करता है, आभासी प्रतिबिंब देता है ना। कांच की पट्टिका है तो आप इसे एक समतल दर्पण समझ सकते हैं, है ना। उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस जो है, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, यहाँ अवतल लेंस जो है आपका क्या करता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब देता है, लेकिन उत्तल लेंस यहाँ पे क्या करता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। दर्पण में जब जाएंगे है ना, लेंस में आपका उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब देता है, सॉरी लेंस में जो है आपका अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब देता है, लेकिन दर्पण में जो है आपका क्या करता है, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो 44 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी वस्तु से निकलकर, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 45 का। 46 नंबर प्रश्न है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस जो है उत्तल लेंस का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 46 का सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। तो सबसे पहले जब भी हम किसी छोटे अक्षर को बड़ा करके देखना चाहेंगे तो हमें तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम छोटे अक्षर को आवर्धित करके देख सकते हैं, क्योंकि आवर्धित प्रतिबिंब हमेशा कौन देता है, उत्तल लेंस देता है। ठीक है, तो अवतल लेंस वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यदि हम एक उत्तल लेंस लेते हैं तो बहुत बड़ा लेंस हो जाएगा लगभग, है ना। 50 सेंटीमीटर बहुत बड़ा लेंस हो जाएगा, इसलिए इसे लेना उचित नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक यदि हम लेंस लेते हैं तो ये आपका ठीक होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 47 का आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक, चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न में कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ क्या है, -15 सेंटीमीटर, यानी दोनों की फोकस दूरी क्या दिया गया है, आपका निगेटिव दिया गया है। ठीक है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, दर्पण और लेंस क्या होगा, तो दोनों जो है यानी जिनकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है वह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण में भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल लेंस का भी फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए इस हिसाब से 48 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में कहता है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर में कहता है निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो उत्पादक जो है यहाँ पे अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला है 51 नंबर, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नांकित में से कौन नहीं था? तो O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस जो है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पे नहीं था। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न में कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, सभी को पता, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में कहता है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी 54 का सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न में कहता है लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, उत्तल लेंस द्वारा, है ना। उत्तल लेंस कब काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है? जब आपका वस्तु फोकस और लेंस के बीच में स्थित हो तब, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा।
57 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन जो है आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना। यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 58 का। 59 नंबर प्रश्न है मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान, मानव का जो उत्पत्ति हुआ था वो अफ्रीका से हुआ था। उसके बाद वहीं से जो है अलग अलग द्वीपों पे जा करके मानव का विकास हुआ, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो यहाँ पे जो है सुजाक और सुजाक केवल ये हो जाएगा, ठीक है। सुजाक जो है आपका लैंगिक जनन संचारित रोग है, देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। ये सुजाक जो है आपका ल्यूकोरिया, है ना। ल्यूकोरिया जो है, सॉरी ल्यूकोरिया नहीं, गेनोरिया, है ना। गेनोरिया रोग को ही क्या कहा जाता है, सुजाक कहा जाता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर 20 सही होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा, या इसको हम सही करके कमेंट में पिन कर देंगे। 60 का ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होना चाहिए। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है तसेम के बीज के आकार का होता है। 61 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो शारीरिक परिवर्तन का कारण जो है आपका है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, है ना। दोनों हार्मोन होता है, एक स्त्री में और एक पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें 62 का सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौना आरंभ कहा जाता है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस के द्वारा। 64 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 65 है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में कहता है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली जो है क्या होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। ये गलत आंसर है। तो 66 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है ना। तो विद्युत धारा को जो ऊष्मा बदलता है, विद्युत धारा जब ऊष्मा बदलती है किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान जो है विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसे 68 का सही आंसर होना चाहिए। 69 नंबर प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये आपका तीनों नवीकरणीय है, पवन सूर्य जल, है ना। लेकिन कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 69 का सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मीटर में, है ना। यानी तरंगदैर्घ्य को हम क्या सूचित करते हैं, नैनोमीटर में। तो यहाँ मीटर इकाई है और अन्य इकाई इसमें से नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः हम नैनोमीटर में व्यक्त करते हैं। तरंगदैर्घ्य को किस में व्यक्त करते हैं, नैनोमीटर में। आपका इसमें ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं भी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ जो है 70 का आपका सही आंसर होना चाहिए। तो 70 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 71 नंबर प्रश्न को। कहता है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 71 का सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, है ना। तो 12 वोल्ट जूल प्रति कूलाम, जूल जो है जूल प्रति कूलाम 1 वोल्ट बराबर, है ना। 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम होता है। और यहाँ से हम निकालना क्या है, हमको जूल का वैल्यू। तो कूलाम इधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब वोल्ट गुने कूलाम। तो वोल्ट है 12, कूलाम है 2, तो 12 दूनी 24, यानी 24 जूल के बराबर हो जाएगा। तो 72 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 73 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 74 नंबर है पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। क्षार यानी कि 7 से अधिक होना चाहिए, ये सभी 7 से कम है। ये 7 उदासीन विलयन है, ये सारा ये दोनों अम्लीय है, तो ये अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 74 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न में कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो जल का H2O होता है सूत्र, तो हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, 2:1। ऑप्शन नंबर बी जो है 75 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। तो यहाँ जो है आपका 76 का ऑप्शन नंबर सी जो है एक धातु होना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है 76 नंबर में। 77 नंबर प्रश्न में कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये भी
इसका भी वैल्यू क्या है, 7 से अधिक है, ये 7 है तो ये उदासीन हो जाएगा। ये क्षारीय, ये भी 7 से अधिक है तो ये भी क्षारीय, ये दोनों क्षारीय, ये अम्लीय, सॉरी ये उदासीन, तो 7 से वैल्यू कम इसका है तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड का पूछ रहा है ना, तो 77 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सी का सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल 80 ऑब्जेक्टिव का सही सही सॉल्यूशन हम करवा चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही दे के आए होंगे और आपका एग्ज़ाम बेहतर गया होगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अवश्य जाइएगा। धन्यवाद।